एक तो बीमारी होती है मधुमेह, जिसको चलो और वर्किंग करो, वर्कआउट करो और उसको कंट्रोल कर लो। एक होती है इस आदमी से इतना बचने की जरूरत है, जनता भी इस चीज़ को समझ चुकी है, इससे कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल को इतनी शर्म आनी चाहिए कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो जनता के साथ जितना इन्होंने धोखा करा, इस वजह से इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देगी कि मोदी जी के बारे में गलत बोलना इसके लिए क्या होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी चुनाव से पहले कहा था कि एक नारा दिया था कि एमसीडी में भी केजरीवाल। यहीं आए थे कूड़े के ढेर पर, रेड कारपेट बिछाया गया था। उन्होंने कहा था कि हमें बहुमत दो, हम एमसीडी में आएंगे और एमसीडी में आएंगे तो ये पूरे जो कूड़ा घर है लैंडफिल पूरा ख़त्म हो जाएगा। आज उनको एमसीडी में आए हुए 10 महीने से ज़्यादा हो गए, क्या दोबारा आए हैं? मांगने तो इस्तीफा तो मोदी जी और जनता दिलाएगी ना। मगर केजरीवाल जी, ये कूड़े का ढेर जो इतने वर्षों से था, एमसीडी में तुम्हारी वो है, आपने क्यों नहीं करा? अब की बार मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता, 400 पार जाएगी। और केजरीवाल जी झूठ बोलना बार बार कह रहे बंद करो, नहीं तो जनता इस बार मुंह जवाब देगी और आपको ना इस कूड़े के पार के साथ साथ आपको भी साफ करे। शर्म करो भाई, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली सरकार, हाय हाय, पूरी दिल्ली में शोर है, केजरीवाल चोर है, पूरी दिल्ली में शोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है भाई, चोर है, केजरीवाल चोर है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल, शर्म करो भाई, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। देखिए, यही है वो कूड़े का पहाड़ जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने एमसीडी के चुनावों में दिल्ली भर में घूम घूम कर ये प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है वो एमसीडी में काम नहीं हो रहा है। और अब लगभग 6 महीने से ज़्यादा जो है वो आम आदमी पार्टी को एमसीडी में हो चुके हैं और उसके बावजूद भी जो है वो लगातार ये कूड़े का पहाड़ जो है वो दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है, जिस पर अभी तक कोई काम जो है वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और दिल्ली की एमसीडी में ही बैठे अरविंद केजरीवाल की सरकार की पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है, जो कि इतने महीनों से जो है वो एमसीडी की सरकार चला रही है। तमाम चीज़ों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो आज किस तरीके से इस कूड़े के पहाड़ को कम करने में जो है वो पूरी तरीके से विफल है और कोई काम जो है वो इस पर नहीं किया गया है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी तरफ से ये जो सवाल है वो उठाया जा रहा है और सवाल पूछा भी जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल से काम नहीं हो रहा है दिल्ली को लेकर तो उन्हें शायद पार्टी या फिर एमसीडी से सत्ता छोड़ देनी चाहिए। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये कूड़े का पहाड़ है और वहीं अगर गंदगी की बात करें तो लगातार ये कूड़े का पहाड़ जो है वो पिछले कुछ महीनों में जो है वो और भी ज़्यादा ऊंचा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है और लगातार जो है वो नारेबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी को लेकर लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर जो है वो आम आदमी पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रही है। आज अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो दिल्ली में पूरी तरीके से विफल दिखाई दे रही है, पर उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या कहेंगे? देखो, एक तो बीमारी होती है मधुमेह, जिसको चलो और वर्किंग करो, वर्कआउट करो और उसको कंट्रोल कर लो। एक बीमारी होती है कैंसर, जिसे काट दो, कहीं कैंसर हो गया, मान लिया किसी के हाथ पे कैंसर हो गया, उस अंग को काट दो, वो ठीक हो जाता है। एक होती है इस आदमी से इतना बचने की जरूरत है, जनता भी इस चीज़ को समझ चुकी है, से कम नहीं है दिल्ली की। और दिल्ली और देश के लिए इतना बड़ा दुर्भाग्य है। देखो कितने बड़े बड़े झूठ बोलता था, हम एमसीडी में आएंगे तो हम 8 महीने के अंदर कूड़े के पहाड़ कम कर देंगे। आते ही सबसे पहला काम, आज 8 महीने हो गए, ये देखिए आप कूड़े का पहाड़ नया तैयार हो गया है। सिर्फ ये झूठ की राजनीति करता है और कुछ नहीं करता है। संजय सिंह बार बार पे कहते हैं कि दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, बीजेपी सिर्फ गलत छवि प्रेजेंट करती है दिल्ली की। हाँ, दिल्ली में काम इन्होंने किया ना, शराब के साथ एक बोतल, जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री, सत्येंद्र जैन जो जेल में पड़े, मनीष सिसोदिया को भगत सिंह से कंपेयर करते थे, कहाँ हैं आज? वो जेल में है ना। अरविंद केजरीवाल को इतनी शर्म आनी चाहिए कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो जनता के साथ जितना इन्होंने धोखा करा,
इस वजह से इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, केजरीवाल मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे कहाँ केजरीवाल और कहाँ मोदी जी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। सिर्फ मोदी जी के हाय हाय करने से, मोदी जी के लिए गालियाँ देने से बड़े नहीं हो जाएंगे। मोदी जी के जैसा काम करना पड़ता है। उस आदमी ने इतनी देश की तरक्की की, पूरे वर्ल्ड में आज G20 में देखो बड़े से बड़े देश हमारे यहाँ आके नतमस्तक हो रहे हैं। इस आदमी को इतनी शर्म नहीं आती। इसे लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देगी कि मोदी जी के बारे में गलत बोलना इसके लिए क्या होता है। पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि 7 सीटें इस बार बीजेपी हारने वाली है, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है बीजेपी की जनता की। वो तो पिछले लोकसभा में भी कहते थे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जाके बनारस से लड़ा था ना मोदी जी के खिलाफ। जिस कांग्रेस के खिलाफ उठा के शीला जी के खिलाफ दिखाता था, ये देखो शीला जी के खिलाफ मेरे पास सबूत है, उनके आज जाके पैर पकड़ रहा है कि मेरे को सीटें दे दो, बंटवारा कर लो। इससे ज़्यादा झूठा आदमी अब जो अपने बच्चों की कसम खा गया ना हम VIP। आज शीश महल में देखो 8-8 करोड़ के पर्दे, 8-8 लाख के पर्दे कोई नॉर्मल आदमी लगा सकता, 10-10 लाख की सीट। ये जो कहता था लोगों को हम VIP कल्चर से दूर रहेंगे, अरे ठीक है तुम CM हो, घर बनाओ 200 करोड़ का बनाओ, लेकिन दूसरे को गाली दे के सत्ता में आए थे। इतनी तो शर्म होनी चाहिए केजरीवाल जी आपको। अच्छा, आपने अभी शीश महल का जिक्र किया है। शीश महल पे जो है वो CBI जांच कर रही है, जिस पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पहले भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला और आज भी कुछ नहीं मिलेगा मेरे खिलाफ। तो जब नहीं मिला तो डर क्यों रहे हैं? CBI की जांच करने दो। ऐसा है अब बिल्लू सांडा जो है ना, इनका जो मनीष सिसोदिया, इनकी तिहाड़ जेल में वेट कर रहा है कि आओ अरविंद केजरीवाल जी आपका स्वागत, हम एक साथ दोनों मालिश कराएंगे। आपको पता है ना अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के बारे में, तो इनका जेल में जाना तय है। कितना ही हाय हत्या कर ले, कितना ही मोदी जी को गाली दे ले, जनता भी इन्हें जनता वाली लोकसभा चुनाव में। ने कहा कि चौथी क्लास पास राजा से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे ऊपर जांच बिठाई जा रही है, ईमानदार सरकार को सताया जा रहा है। चौथी पास राजा तभी तो उसे वर्ल्ड नतमस्तक हो रहा है। पूरे देश की 50% पब्लिक उसके साथ है। चौथी पास राजा ये कह के इसको शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े आदमी और इतने अच्छे आदमी के लिए गलत बोल रहा है। पब्लिक इसे भगाएगी 2024 के इलेक्शन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। केजरीवाल दिल्ली MCD में जिन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाई और कहा कि दिल्ली में गाजीपुर का कूड़ा जो है वो हटाया जाएगा, और आज दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ है वो एज इट इज ऐसा ही है, जिस पर आज अरविंद केजरीवाल की सरकार की जो पोल पट्टी है वो खुलकर सामने आ रही है कि जिस मुद्दे को लेकर MCD में सरकार बनाई, आज उसी पर पूरी तरीके से जो है वो MCD फेल दिखाई दे रही है। इसी पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता जो हैं वो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कूड़े का पहाड़ किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल है। मैडम, अरविंद केजरीवाल तो कहते थे दिल्ली का काया पलट कर देंगे MCD में आते ही, आज कूड़े का पहाड़ लगातार बढ़ रहा है। तो काया पलट करी है ना, उसने जो वादे करे थे उसने एक भी पूरा नहीं करा मैडम। और जो ये जो कूड़े का पहाड़ जो ढेर लगा है, ये भी जो कम होया हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे MP, हमारे प्रदेश, हमारे संगठन के द्वारा होया है। आज हम हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ आया है और वो श्रेय लेना चाह रहा है खुद। जो काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं वो श्रेय खुद लेना चाहता है। और मैं तो कहूँगी केजरीवाल जी झूठ बोलना बंद करो और कहीं जाकर डूब। जो उसने कहा था कि दिल्ली को झील की नगरी बनाएंगे, झील की नगरी बना दिया था जब बारिश आई थी, क्यों नहीं व्यवस्था करी? मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं केजरीवाल। क्या मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं केजरीवाल? अरे कहते ना मोदी जी तो गॉड गिफ्ट है। विपक्ष कितना भी बोल ले, अब की बार तो 400 पार आएगी और मोदी जी आएंगे मांगने। तो इस्तीफा तो मोदी जी और जनता दिलाएगी ना। तो केजरीवाल का काम है ढोंग करना, फ्रॉड करना, झूठ बोलना, ड्रामे करना। इसमें वो बहुत एक्टिव है क्योंकि उसको मीडिया में आने का बहुत शौक है। वो कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे मैं मीडिया में आऊँ। मगर केजरीवाल जी, ये कूड़े का ढेर जो इतने वर्षों से था, MCD में तुम्हारी वो है, आपने क्यों नहीं करा? किसने कम करा? भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश और हमारे संगठन, हमारे MP के द्वारा ये कूड़े का ढेर कम होया है। आज हम मगर उसको श्रेय लेने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, वो श्रेय नहीं लेने देगा और श्रेय जाएगा भी क्या? जनता देख नहीं रही है, यहाँ के लोग देख नहीं रहे, इनके लोग भी, इनकी पार्टी के लोग भी मान गए हैं कि केजरीवाल अब तो भ्रष्ट है। वो आ नहीं रहे हैं मगर वो मान चुके हैं। और अब की बार जब दिल्ली में 2024 में इलेक्शन होएगा, अब की बार मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता, 400 पार जाएगी। और केजरीवाल जी झूठ बोलना बार बार कह रहे बंद करो, नहीं तो जनता इस बार जवाब देगी और आपको ना इस कूड़े के पहाड़ के साथ साथ आपको भी साफ करेगा। 2024 में क्या असर पड़ेगा इन तमाम चीजों का कि कूड़े का पहाड़ कम नहीं हुआ, दिल्ली में हालात बद से बदतर हो रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने
एमसीडी चुनाव से पहले कहा था कि एक नारा दिया था कि एमसीडी में भी केजरीवाल। यहीं आए थे कूड़े के ढेर पर, रेड कारपेट बिछाया गया था। उन्होंने कहा था कि हमें बहुमत दो, हम एमसीडी में आएंगे, और एमसीडी में आएंगे तो ये पूरे जो कूड़ा घर है लैंडफिल पूरा ख़त्म हो जाएगा। आज उनको एमसीडी में आए हुए 10 महीने से ज़्यादा हो गए। क्या दोबारा आए हैं? पिछले दिनों एक चीज़ नज़र में आई, मीडिया ने ही दिखाया कि यहाँ से कूड़े के ट्रक भर भर के लेके जा रहे थे। गाज़ियाबाद में एक मोर्टा एक जगह है, मोर्टा में इनके 9 ट्रक वहाँ की मेयर ने रंगे हाथों पकड़े, उनके खिलाफ एफआईआर करवाई, वो गाड़ियाँ सीज करवाई। तो ये तो झूठे लोग हैं। और रही बात कहती है जी कट्टर ईमानदारी का, उन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूँगा, ले ली। उन्होंने कहा मैं बंगला नहीं लूँगा, ले लिया। और बंगला भी ऐसा जिसमें 45 करोड़ रुपए उसकी ईमानदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। ईमानदारी का सर्टिफिकेट कोई जनता नहीं दे रही है। कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट वो 3-4 लोग हैं आपस में जो देते हैं, जिनमें से 2 जेल में हैं। मनीष सिसोदिया केजरीवाल की तारीफ करते हैं, केजरीवाल मनीष सिसोदिया मिलकर के सत्येंद्र जैन की तारीफ कर लेते हैं, वो दोनों मिलकर के किसी तीसरे की तारीफ कर लेते हैं। यही अरविंद केजरीवाल जो है प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखो वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका कोई मतलब एक कह सकते हैं ना कि राजनीतिक जो व्यक्ति होता है उसकी एक मर्यादा होती है, वो कुछ भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश के हैं, उनको ये समझना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दूसरे देशों में जा रहे हैं, भारत का नाम बढ़ा करके आ रहे हैं, परचम लहरा करके आ रहे हैं। दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनके पाँव छू ले रहे हैं उनके आदर में। एक देश के राष्ट्रपति कहते हैं मोदी इज़ द बॉस। आज G20 इतना बढ़िया उन्होंने कराया और पूरे विश्व के अंदर कितना बढ़िया संदेश गया उसका। तो ये लोग केवल अभी जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, इंडिया में नहीं बोलूँगा उसको, इंडी जो अलायंस है, इंडिया अलायंस में कौन लोग हैं? सारे घोटालेबाज। कांग्रेस उस इंडिया अलायंस में है। लेकर के जब से देश आज़ाद हुआ 60 साल में इन्होंने 100 से ज़्यादा बड़े घोटाले करे। इनका बफरतोप घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कोला घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, चीनी घोटाला, सैकड़ों घोटाले किए हैं। दूसरी पार्टी कौन सी है? नेशनल हेराल्ड भी जो आपने बताया। दूसरी पार्टी कौन सी है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी। दिल्ली में DTC का घोटाला, चलते चलते सड़कों पे बसों में आग लग जा रही है, ठीक है। वो शराब घोटाला 4000 करोड़ का आपके सामने है, जिसमें मनीष सिसोदिया जेल में है। हवाला कांड में आपके सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं। तीसरी पार्टी ईमानदार कौन सी है? लालू जी की पार्टी, RJD, चारा घोटाला, सारे दुनिया को पता है। तो ये सारे जितने घोटालेबाज हैं मोदी जी की ईमानदारी से ये परेशान हो गए हैं। चाणक्य ने एक बात कही थी कि अगर सारे दल मिल करके अगर राजा के खिलाफ हो जाते तो समझ लीजिए कि देश का राजा ईमानदार है।